कोरोना महामारी के चलते 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री करेंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ 17 जून को होगी चर्चा। कल प्रदेश में होगी भाजपा की वर्चुअल रैली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नरेंद्र सिंह तोमर सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता जनता से करेंगे सीधा संवाद। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड का किया गया आयोजन। हरियाणा के 39 सैन्य अफसर कमीशन होने वाले अधिकारियों में शामिल। और जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में व्यापारियों को दी गई छूट का फतेहाबाद के व्यापारियों ने किया स्वागत। कहा, इससे अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। 16 जून को प्रधानमंत्री 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से और 17 जून को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 17 जून को संवाद करेंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री की ये 6ठी बैठक होगी। वर्तमान में देश में लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफ़ी सहूलियत दी गई है। देश में अनलॉक 1 जारी है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है। वहीं कल कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर उन्हें परामर्श दिया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जांच को बढ़ावा देने के साथ संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाएं और स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा दें। हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार द्वारा 14 जून को प्रस्तावित वर्चुअल रैली को कोरोना संकट के बीच एक नया विचार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे शुरू किया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा इस रैली पर सवाल उठाने को लेकर भी उन्होंने विपक्ष को जवाब दिया। सांसद बृजेंद्र सिंह ने सोनाली सुल्तान जूता प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पार्टी का एक प्रयास है कि कोरोना में जो एक नया जीवन जीने का अब जो प्रयास किया जाएगा, उसमें किस प्रकार से आप लोगों से जुड़े रह सकें, किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों के साथ आप संवाद बना सकें, वो उस कड़ी में एक प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि जैसी बिहार में आदरणीय अमित शाह जी ने वर्चुअल रैली की, उसी प्रकार से जो हरियाणा की 14 तारीख को है, वो भी एक नई मिसाल पैदा करेगी। और आप देख लीजिएगा, कुछ समय बाद जो विपक्ष ये कह रहा है कि ये वर्चुअल रैली क्या चीज़ है, हो सकता है ये भी इसी लाइन पे आके करना शुरू करें। सोनाली फोगाट का जो मामला है, उसमें मैं इस मामले में बिल्कुल, मेरा मत स्पष्ट है कि इस देश में कानून का राज और किसी को किसी प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये जो घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना महामारी को लेकर सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि अभी खतरा बरकरार है। सोशल डिस्टेंस, साफ सफाई और मास्क लगाना कोरोना महामारी से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो वो लोगों का एक दूसरे से संपर्क बनेगा, वो अपने अपने काम पे जाएंगे, वो करें, लेकिन जो कुछ रोकथाम है, सबसे बड़ी मास्क पहनने वाली और दूसरी जो शारीरिक एक दूरी बनाए रखने वाली बात है, और उसके अलावा हाथ निरंतर धोना, साफ सफाई का ख्याल रखना, तो ये कुछ चीजें हम अपने स्तर पे कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में होने वाली वर्चुअल रैली की तैयारियों पर चर्चा की। प्रदेश के इतिहास की पहली वर्चुअल रैली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जनता से सीधा संवाद करते हुए भविष्य का रोड मैप रखेंगे। रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि वर्चुअल रैली वास्तविक रैली जैसी ही होगी
उन्होंने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को रैली के साथ जोड़ने का कार्य करें। रणवीर सिंह गंगुआ ने बताया कि रैली का लाइव प्रसारण सिटी केबल और फास्टवे केबल के साथ साथ विभिन्न न्यूज चैनलों पर भी होगा। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंची है। उन्होंने बताया कि हरियाणा जन संवाद वर्चुअल रैली का मंच पंचकूला के सेक्टर 16 में स्थित अग्रवाल भवन में लगना निर्धारित किया गया है। रैली में प्रदेश के 11 जिले करनाल, पानीपत, यमुनानगर, कैथल, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, जींद और फतेहाबाद के लाखों लोग सोशल मीडिया व टीवी के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ेंगे। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 333 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मुख्य अतिथि के तौर पर पासिंग आउट परेड की सलामी ली। ऐसा पहली बार हुआ जब कैडेट्स ने मास्क के साथ और माता पिता और रिश्तेदारों के बगैर अफसर बनने के सफर को पूरा किया। 333 भारतीय और 90 विदेशी कैडेट्स IMA से प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में और विदेशी कैडेट्स अपने देशों में सेवा करने को तैयार हैं। इस वर्ष कमीशन होने वाले कुल भारतीय अफसरों में से 39 सैन्य अफसर हरियाणा से हैं। इस अवसर पर सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने कहा कि भारत चीन सीमा पर पूरी तरह से शांति है और स्थिति नियंत्रण में है। आपसी बातचीत के बाद कई स्थानों पर दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। Started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. Both sides are disengaging in a phased manner. We have started from the north, from the area of the Galwan River, where a lot of disengagement has happened. It has been a very fruitful dialogue that we have had. GST काउंसिल की 40वीं बैठक में व्यापारियों को रिटर्न भरने में राहत प्रदान की गई है। जो कारोबारी कोरोना संकट से पहले की अवधि के लिए GST रिटर्न नहीं भर पाए थे, वे अब अधिकतम 500 रुपये लेट फीस देकर अपने लंबित GST रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। फतेहाबाद के व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते उनका व्यापार लगभग बंद हो गया था और वे GST की भारी भरकम जुर्माना फीस भरने में असमर्थ थे। ऐसे में सरकार का ये फैसला राहत देने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐसे कारोबारी जिन पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है, उन्हें कोई लेट फीस नहीं देने का फैसला बहुत ही सराहनीय है। व्यापारियों ने कहा कि इस छूट के बाद वो अपने GST रिटर्न नियमित रूप से भरेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व्यापारियों के हित में कई कदम उठा रही है, जिससे भारतीय व्यापार को नया बल मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। काम नहीं कर पाए और जो हमारा GST बकाया रह गया था उसको सरकार ने उसके अंदर हमें छूट दी है। जिसका कोई पीछे बकाया नहीं है वो फ्री में भर सकता है, जिसका कुछ बकाया है उसको 500 रुपये दे के वो GST भर सकता है। सरकार ने पहले 18% था, अब उसको कम करके 9% कर दिया है, तो वो भी बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने हमारे जैसे व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारियों के लिए इन्होंने हमारा सोचा। टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। वो अपना जो कैंसिल रजिस्ट्रेशन है उसको रिस्टोर करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केवल ऐसे कर्मचारियों या आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। प्रवेश द्वार या कक्ष में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य होगा। कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होंगे। जारी निर्देशों के अनुसार पार्किंग स्थलों और कार्यालय परिसरों के बाहर भीड़ से बचने के पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। समय समय पर स्वच्छता और नियमित साफ सफाई के साथ मास्क और दस्तानों के
सुरक्षित निपटान की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि धार्मिक स्थलों में जाते समय जूते चप्पल अपने वाहन के अंदर ही छोड़ने होंगे। मूर्तियों, धार्मिक ग्रंथों या पुस्तकों को स्पर्श करने और समूह में पूजा या भजन अथवा मंत्रोच्चारण की अनुमति नहीं होगी। इसके बजाय रिकॉर्ड किए गए भजन और आरती की व्यवस्था होनी चाहिए। शॉपिंग मॉल में डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और मॉल दुकानों के बाहर एलिवेटर, कैफे जैसी जगहों पर सुरक्षित दूरी रखनी जरूरी होगी। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधीश अमित खत्री ने जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को कम से कम 25% बेड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिलाधीश ने सभी पंजीकृत सैंपल कलेक्शन सेंटर और टेस्टिंग लैब के लिए RT-PCR एप्लीकेशन का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है ताकि रियल टाइम सैंपल डाटा कलेक्शन सुनिश्चित किया जा सके। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के अंतर्गत बिना नोटिस दे कार्रवाई की जाएगी। और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की अनूठी पहल के तहत अब रेवाड़ी के अनाज मंडी में भी किसानों और मजदूरों के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन को शुरू कर दिया गया है। यहाँ मात्र 10 रुपये में इन्हें घर जैसा खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। कैंटीन प्रबंधक भरपूर सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में 10 ऐसी कैंटीन पहले भी खुल चुकी हैं और रेवाड़ी में ये 11वीं कैंटीन है। उन्होंने कहा कि इस कैंटीन में खाना बनाने में सबसे बड़ा सहयोग स्वयं सहायता समूहों का है। अटल मजदूर किसान कैंटीन योजना जो कि जनवरी 29 से करनाल में CM सर ने उद्घाटन किया था इसका। उसके बाद पूरे हरियाणा में जितनी भी मंडियां हैं उन सभी में कैंटीन धीरे धीरे करके स्टार्ट होनी। अभी तक 10 जिलों में कैंटीन शुरू हो चुकी है और 11वां नंबर रेवाड़ी का है। और हमने 8-9 जून से इसका ट्रायल फेज शुरू किया है। अभी हम इसके ट्रायल वर्जन पे ही चल रहे हैं सर। कैंटीन में खाना बनाने वाली स्वयं सहायता समूह की महिला ने बताया कि ये कैंटीन पूरे सप्ताह खुलेगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य गरीबों की सेवा करना है, न कि पैसा कमाना। कैंटीन में खाना खाने आए गरीब मजदूरों ने कहा कि 10 रुपये में घर जैसा खाने का स्वाद मिलने की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। और देखिए 10 रुपये हमें तो उसमें कितना खर्चा आता है वो बचेगा उसमें कि मिल जाएगा। नहीं कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है कि मान लो मिले या ना मिले, समाज में तो हो जाए। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सब्जी रोज चेंज होती रहती, कभी आलू की, कभी टिंडे की, कभी घिया की, कभी बेसन की बना ली, कभी ऐसे। बहुत अच्छी बात है जी, हमें तो बहुत खुशी है इस चीज़ की। आज ही मेरे को तो पता लगा जी, तो इसलिए मैं पता करता आया। अच्छा खाना है, स्वादिष्ट खाना है। सही है, बहुत अच्छा है। हम गरीब मजदूर के लिए तो अच्छा ही है। स्वास्थ्य विभाग के आयुष मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अब होम्योपैथी का भी प्रयोग शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी फिजिशियन संस्था द्वारा भिवानी जिले के कोविड-19 सेनानियों को होम्योपैथी इम्यूनिटी बूस्टर आर्सेनिक एल्ब्यून 30 का वितरण किया गया। आयुष विभाग के अनुसार इस दवाई का निरंतर 3 दिन तक प्रयोग करने के बाद व्यक्ति की 1 महीने तक कोविड-19 के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। डॉक्टर विनोद सांगवान ने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा परामर्श की गई इस होम्योपैथिक दवाई की 4 गोलियों का निरंतर 3 दिन सुबह खाली पेट सेवन करना होता है। उन्होंने बताया कि ये बीमारी कोविड पीड़ित व्यक्ति का इलाज न करके कोविड पीड़ित होने से बचाने में सहायक साबित हो सकती है। डॉक्टर विनोद सांगवान ने बताया कि आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार इस दवाई का कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं है, बल्कि ये दवाई रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय कर व्यक्ति को बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत करती है। ये दवा कोविड वायरस इन्फेक्शन के लिए इम्यूनिटी बूस्टर डोज के रूप में रिकमेंड की गई है और उनकी गाइडलाइन के अनुसार इसको 3 डोज डेली सुबह खाली पेट लेने होती हैं और ये लेने के बाद हर इंडिविजुअल में 1 महीने के लिए कोविड-19 के इन्फेक्शन के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो हमारे पत्रकार साथी हैं जो 24 घंटे फील्ड में काम करते हैं, कोरोना पेशेंट्स के संपर्क में भी आते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य करेगी। और मैं हमारे पत्रकार साथियों की ओर से
एसोसिएशन, होम्योपैथिक एसोसिएशन और डॉक्टर सांगवान का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकाला और हमारे बीच आए और हमारे साथियों को इम्यूनिटी बूस्टर दिया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी के चलते 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री करेंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ 17 जून को होगी चर्चा। कल प्रदेश में होगी भाजपा की वर्चुअल रैली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नरेंद्र सिंह तोमर सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता जनता से करेंगे सीधा संवाद। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड का किया गया आयोजन। हरियाणा के 39 सैन्य अफसर कमीशन होने वाले अधिकारियों में शामिल। और जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में व्यापारियों को दी गई छूट का फतेहाबाद के व्यापारियों ने किया स्वागत। कहा, इससे अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।